राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण Hare
चैतन्य महाप्रभु की। अभी जो आप हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे, करते समय तो हो सकता है हमारा उसमें मन न लग रहा हो, ध्यान न लग रहा हो, शब्दों का उच्चारण नहीं हो रहा हो, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है पद्म पुराण में कि कार्तिक के मास में जो हरिनाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, वो भगवान श्री विष्णु के ही समान आध्यात्मिक देह प्राप्त करता है। हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितना महत्वपूर्ण कार्य है जो हम इतने समय से कर रहे थे। किसी के मन में तो हो रहा होता होगा कि कंटिन्यूअस कीर्तन हो रहा है, तो इससे बढ़कर और कलयुग में करने के लिए कुछ है भी नहीं। बाकी जो हम सुनते भी हैं वो इसीलिए। श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, जब हरि नाम ही सब कुछ है तो इतने सारे शास्त्र क्यों लिखते हैं स्वामी जी, है ना? मेरे भगवत गीता 700 श्लोक, उन श्लोक के शब्दार्थ के बाद ट्रांसलेशन और फिर भावार्थ था। श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक, उनके शब्दार्थ, फिर ट्रांसलेशन, फिर इतना सारा, और उसके अतिरिक्त चैतन्य चरितामृत और सब इतना सारा लिखने की क्या जरूरत थी? तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा इसके लिए लिखा है ताकि जो पढ़ेगा उसको हरि नाम में रुचि उत्पन्न होगी। तो इसलिए कि जो पढ़ेगा उसके लिए, उसके मन में ये भाव होगा कि वो कृष्ण कितना प्यारा है, उसके अंदर कितनी सारी शक्तियां हैं, वो कितना कृपा करने वाला है, तो मुझे उसका नाम जप करना चाहिए। बस उसके नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए, इसके लिए ये सब कुछ है, क्योंकि नाम ही सब कुछ है। इस कलयुग में नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि कार्तिक मास के इतने सुंदर अवसर में हम सब एकत्रित होकर, क्योंकि संकीर्तन तभी होता है जब संग होता है, भक्तों के संग किया जाता है, और इसका बहुत लाभ होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम भक्तों के सामने बैठकर संकीर्तन का लाभ उठा रहे हैं। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अद्यैव मे
विशतु मानसराजहंसा प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनं रम्याकाचिदुपासनं व्रजवधू वर्णेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुवर्तो माम् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्राण प्रिय श्री श्राद्ध वृंदावन चंद्र भगवान की परम पावन कार्तिक मास महा उत्सव की श्री श्राद्ध दामोदर भगवान की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब यहाँ पर माता कलावंती के आत्मा को शांति प्राप्त हो, उन्हें भगवान अपने चरणों में स्थान दे, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वास्तव में भक्तों, ये जो संसार है वो बना ही इसलिए है कि यहाँ पर आए और फिर एक दिन मर जाए, मतलब अनित्य है। हर कोई जो आया है उसको एक दिन जाना है। ये इसलिए ये भौतिक जगत को मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक, वैसे तो जितने भी लोक है ना, वहाँ पर मृत्यु तो होती है। जितने भी ब्रह्मांड में लोक हैं वहाँ पर इटर्नल नहीं रहने दिया जाता है, लेकिन इसको स्पेशली मृत्यु लोक कहा गया। इसका कारण क्या है? कोई फिक्स नहीं है, कोई किसी भी टाइम पर जा सकता है। मतलब कोई ये नहीं, दूसरे जितने भी प्लैनेट्स हैं ना उसमें हम जाएंगे तो हमको एक समय दिया जाएगा कि भाई इतना समय आपको रहना है, और वार्निंग भी दी जाएगी अभी इतने दिन रहेंगे आपके। यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं आएगी, कभी भी जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें पूरा जीवन क्या करना है? एक तैयारी करनी है। समझो ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि एक तैयारी करनी है हमको, ताकि हम उसके लिए भगवत धाम जा सकें। कुछ ऐसा करें जिसके द्वारा हम भगवत धाम जा सकें और अपने रियल जो हमारा अस्तित्व है उसको प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि ये जो संसार में हमको ये जो देह मिला है ना, वो वास्तव में आत्मा के लिए स्वाभाविक देह है ही नहीं। ये क्या है? ये आत्मा का सिर्फ वस्त्र है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति
शरीर तो एक वस्त्र की तरह है, आत्मा एक वस्त्र धारण कर रही है जिसके द्वारा यहाँ भौतिक जगत में कोई ना कोई कर्म करेगी और उसके अनुसार दूसरी जगहों पे उसको जाना पड़ेगा। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे देह मिलेंगे, वैसे वैसे प्लैनेट्स मिलेंगे और वैसी जगहों पे जाकर हम फिर उनको भुगतेंगे। तो ये जितने सारे अलग अलग शरीर मिलते हैं ना आत्मा को, वो सब सारे ही वस्त्र हैं। असल में आत्मा का एक रियल जो रूप है, आत्मा रूपहीन नहीं है। हमको क्या लगता है आत्मा निराकार है, आत्मा का कोई रूप नहीं है। और शरीर क्या है? शरीर साकार है, शरीर का रूप है। अगर आपको हमें अगर कोई पूछे भाई आत्मा निराकार है या शरीर निराकार है, तो हम क्या बोलेंगे? आत्मा तो साकार है, शरीर क्या है? निराकार। ऐसा दिखने में आता है ना, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं है। शरीर निराकार है, आत्मा साकार है। क्योंकि भगवान साकार है तो भगवान का अंश होने के नाते ये आत्मा भी साकार है, आत्मा का रूप है। आत्मा की सारी इंद्रियां हैं, आत्मा की आंखें हैं, आत्मा के कान हैं, आत्मा के जुबान है, आत्मा की सारी इंद्रियां हैं और आत्मा उन इंद्रियों के द्वारा भगवान के साथ अपने प्रेम का संबंध निर्माण करती है। शरीर का कोई आकार नहीं है। शरीर किन चीजों से मिलकर बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये सब क्या है? जब आपस में मिलते हैं तो उससे कुछ भी शरीर नहीं बन रहा होता है, बल्कि क्या होता है कि ये सब के अंदर जब आत्मा आती है तो एक शेप मिलता है। आत्मा का क्योंकि शेप है, फॉर्म है, तो जब शरीर के अंदर इन सारी भौतिक पंच तत्वों के अंदर जब आत्मा जाती है तो उसको एक शेप मिलता है, उसको एक फॉर्म मिलता है। और जब आत्मा निकल जाती है तो उसी शरीर को अगर हम रख देंगे कहीं पर, भले उसको जलाएं नहीं, अगर रख देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? वो गलकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई रियल शेप है ही नहीं। जैसे अगर हम तो जला देते हैं ना शरीर को आत्मा निकलने के बाद, लेकिन जो दफन भी करते हैं वो भी अगर हम कुछ समय के बाद निकाल के देखेंगे तो थोड़ी ना सही सही शरीर होगा, वो तो खत्म हो गया होगा। क्योंकि शरीर का कोई शेप नहीं है, शरीर का कोई फॉर्म नहीं है, आत्मा का शेप है, आत्मा का फॉर्म है। और ये शरीर क्या है? उस फॉर्म के ऊपर, उस शेप के ऊपर, आत्मा के ऊपर एक वस्त्र की तरह है। तो जैसे जैसे हमने इच्छाएं की हैं पिछले जन्म में, वैसा वैसा हमको आज शरीर मिला है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 5 में कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्ते सदास्तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, जिस जिस भाव को याद करते आप शरीर छोड़ोगे, आप दूसरे जन्म में वैसे ही भाव को प्राप्त करोगे। तो आज जो हम याद कर रहे हैं, वही जो कंटिन्यूस हम जिस चीज को याद करते हैं, अंत समय में हमें वही चीज याद आती है। हम ये नहीं सोच सकते कि पूरा जीवन हम संसार को देंगे और अंत में हम भगवान को याद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन्, मुझे याद करो हमेशा, तो ही अंत समय में मैं तुम्हें याद आऊंगा। तो अंत समय में भगवान को याद करना है, उसी के लिए सारा जीवन हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें प्रयास करना है। यही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन में हमको बुद्धि मिली है, हमको सर्वोच्च देह मिला है। मनुष्य से ऊपर और किसी की विकसित चेतना नहीं होती है। सर्वोच्च देह है जिसमें हम जान सकते हैं कि इसी देह के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपने रियल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जो रियल हमारा स्वरूप है वो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सबका वास्तविक स्वरूप है भगवान की सेवा करना। जब हमने भगवान की सेवा करने से इनकार कर दिया कि नहीं हम मजा करना चाहते हैं, थोड़ा संसार में जाना चाहते हैं, तो भगवान ने बोला जाओ, और हमारे लिए इस प्रकृति को बनाया, हमारे लिए अलग अलग दे। कभी कभी सोचा आपने कि भगवान ने 84 लाख योनियों को, इतनी वैरायटीज ऑफ बॉडीज, इतने सारे लिविंग एंटिटीज, इतने सारे योनियां क्यों बनाई हैं? इतनी सारी बनाने की क्या जरूरत थी?
क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ डिजायर्स हैं। आत्मा जैसा जैसा डिजायर करेगी, जैसी जैसी इच्छा करेगी, वैसा वैसा उसको देह मिलेगा। तो इच्छा करते वक्त सावधान रहना, क्योंकि पहली बात मृत्यु कभी भी हो सकती है, और इच्छा उस टाइम पर अगर कुछ गलत इच्छा हो गई तो फिर वैसा ही स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और मरने के लिए भी बहुत सुंदर समय है। समय कुछ है, कभी भगवान से भी बोला करो मरने के लिए मैंने ये समय चॉइस किया है। पूरे दिन में कोई ना कोई दिन कोई ना कोई समय चॉइस कर लो कि ये समय बहुत अच्छा है, इसमें भले ही मुझे मार डालो। हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, जो कि है ना जब वृंदावन में होते थे ना, तब भगवान को बोलते थे मुझे मारना नहीं। हालांकि वृंदावन में तो अच्छी जगह है ना, हम बोलते ना श्री वृंदावन, हम बोलते ना श्री वृंदावन में हम हो, वहां पर हमारे, मगर वो बोलते थे नहीं वृंदावन में नहीं मारना। उनके बिहारी जी उनके थे, वो उनको टोकरी में बिठाते थे और लेके जाते थे। फिर बोलते थे जब भी मैं मायापुर में पहुंचूंगा ना फिर मुझे मारना। वृंदावन में कृष्ण है, पता नहीं हिसाब किताब शुरू कर दे। चैतन्य महाप्रभु तो पतित पावन है, उनके धाम में मुझे मारना। फिर सुबह सवेरे जब मायापुर में भी होते थे तो सुबह सवेरे उठते थे, भगवान को बोलते थे भगवान सबर अभी नहीं मारना, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी साधना पूरी नहीं की है, मेरी 16 माला पूरी नहीं हुई है, मेरी जो गायत्री है वो नहीं हुई है। जब ये मैं कर लूं ना फिर मुझे मारना। भगवान आज मेरे शरीर को खत्म होने दे दो, भस्म हो जाए मेरा शरीर, भले मेरा शरीर भस्म हो जाए, लेकिन आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि आपको तो सब याद रहता है। मैं भूल गया हूँ बहुत कुछ मैंने जीवन में किया, आप याद करो मैंने कब का आपका नाम लिया था। आप याद करो, कृतम स्मर। आप क्योंकि सब जो भी मैंने जब भी कोई यज्ञ किया, कोई संकीर्तन किया, कोई तपस्या की, वो आपके लिए की ना, तो याद करो मैंने कार्तिक के महीने में भागनारी मंदिर में बैठ के हरिनाम संकीर्तन किया था। मैं रोज सुबह सवेरे दीपदान करता था, मैं रोज मंगल आरती पे जाता था, मैं इतनी सेवा करता था। याद करो, कृष्णा भूलना नहीं, ऐसा नहीं आज का तो दिन है, पूरे जीवन की तपस्या साधना इसलिए आज के दिन के लिए की थी, तो आज याद करो। तो क्या आप तो अग्नि के समान हो। भगवान को याद कराते कि आप अभी देखो जितने भी भौतिक तत्व हैं, वैसे तो अग्नि देव जो है वो तो देव हैं, लेकिन भगवान तो सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन जितने भी भौतिक तत्व हैं वो भगवान की शक्ति है ना, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, जो भी हो, वो भगवान की ही बहिरंग शक्ति है। तो भगवान से कहते हैं आप तो अग्नि के समान हो ना। अग्नि क्या करती है? सब कुछ भस्म कर सकती है। तो आप एक काम करो, मैं मानता हूँ मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, पापों के सुमेरु पर्वत एकत्रित कर दिया मैंने, पापों के बहुत बड़े बड़े पहाड़ जमा हैं। लेकिन आप ऐसा करो, अपने अग्नि वाला स्वरूप प्रकट करो और मेरे पापों को जला दो, मेरे जो पुण्य कर्म है उनको याद करो, ताकि और मुझे मार्गदर्शन करो ताकि मैं आपके पास आ सकूं। भगवान के साथ यदि कोई संबंध ही नहीं होगा, भगवान के साथ यदि कभी हमने भगवान के नाम को उच्चारण नहीं किया होगा, कभी प्रेम से भगवान के लिए कोई सेवा की नहीं होगी, तो भला कैसे याद करेंगे भगवान को, कैसे उनको याद कराएंगे? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? और मृत्यु के लिए सबसे सुंदर जो समय है वो है ये कार्तिक मास। वैसे तो भक्ति के लिए सबसे सुंदर है, लेकिन कार्तिक मास जो है वो मृत्यु के लिए भी सबसे सुंदर है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में भगवान ने अपने दरवाजे खोल के रखे हैं, आ जाओ, कोई हिसाब किताब नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा है। अगर जाना तो है ही, तो भगवान से कहना चाहिए भगवान कार्तिक मास में सुबह मंगल आरती हो जाए, अपनी जपा कंप्लीट कर लो, फिर बुला लेना। ऐसे रास्ते बंद में कितने, ये बहुत अच्छा स्वीट है वो समय है ना, वो बहुत श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठता है उसमें? मेरे साथ उच्चारण कीजिए। ना कार्तिक समम मासो, सब बोलिए। ना कार्तिक समम मासो, ना कृतेन समम युगम्, ना कार्तिक समम मासो, ना कृतेन समम
न वेद सदृशं शास्त्रम् न वेद सदृशं शास्त्रम् न तीर्थं गंगया समम् न तीर्थं गंगया समम् कार्तिक प्रवरो मासो वैष्णवाणां प्रिय सदा कार्तिकं सकलं यस्तु भक्त्या सेवति वैष्णव ना कार्तिक समम मासो। मास कहते महीने को। कार्तिक के समान श्रेष्ठ मास और कोई नहीं है। वैसे कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। 12 महीनों में से 11 महीने इतने श्रेष्ठ नहीं है जितना कि कार्तिक का मास है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि 12 महीने की अधिष्ठात्री देव भगवान है और कार्तिक की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। तो बाकी जो महीने में हम जितनी भी सेवा, साधना, तपस्या, यज्ञ, तप जो भी करते हैं, उन सब 11 महीनों की संपूर्ण साधना मिला के उसका इतना फल नहीं मिलता जितना केवल कार्तिक के मास में यदि हम भगवान को दीप दान करते हैं उसका फल मिलता है। कार्तिक मास महा उत्सव की। तो कार्तिक मास इतना श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान जो है, हम जो भी अपराध करते हैं उनको भी नोट करते हैं। कृष्ण साक्षी बन के बैठे हैं ना, तो अपराधों को भी नोट करते हैं और जो हमारे पुण्य हैं उनको भी नोट करते हैं, है ना। दोनों को साक्षी करके बैठे हुए हैं। और भगवान कहते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 28 में, तेषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मण। वो जो जिनके सारे पाप भस्म हो गए होंगे और जो सिर्फ पुण्यों की पूंजी को लेकर आएगा, जनानां पुण्य कर्मण ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जो द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हो जाएगा। भजते माम दृढ़व्रता, वही दृढ़ता से मेरा भजन कर सकेगा। तो भगवान की कुछ शर्तें हैं ना, क्या करना है? त्वन्तगतं पापम, अपराध को खत्म करना है, फिर मेरे पास आना है, पुण्यों की पूंजी। ऐसे जैसे पिता और माता का होता है ना, जैसे एक बच्चा होता है ना, जब वो साफ सुथरा होता है, पिता उसको गोद में उठाते हैं, प्यार करते हैं और उसको खिलाते भी हैं। थोड़ी देर के बाद पता चला पुत्र ने यदि मलमूत्र त्याग कर दिया तो फिर वो क्या करेगा? माता को खड़ा से न करे, साफ करिए अच्छे से। फिर क्या होता है? वो माता को बोलता है साफ करो, साफ करके। वो खुद नहीं साफ करेगा उसको, भले कितना भी प्यार करेगा ना, वो बोलेगा माँ को ले जाओ उसको साफ करके आप। फिर माँ कभी नहीं बोलेगी क्या गंदा कर दिया, जाओ खुद ही साफ कर ले। छोटे बच्चे को माँ क्या करेगी? खुद लेके जाएगी, उसको साफ करेगी, उसको डाइपर वाइपर पाउडर वाउडर इतना खूबसूरत ड्रेस पहनाएगी। फिर वापस पिता बोले अरे अरे आजा मेरा बच्चा। फिर वो पिताजी तो प्यार करेगा, फिर जो पड़ोस वाले वो कितना प्यारा बच्चा है, कितना स्वीट है, वो भी उसको गंदा होगा तब तक तो कोई भी प्यार नहीं करेगा ना। तो साफ कौन करेगा? उसकी माता करेगी। उसी तरह से हम भी अपराधों के ढेरों में भरे हुए हैं। ऐसा मत समझना वो बच्चे को मत याद करो, खुद को याद करो। अंग अंग से अपराध किए हैं। और ऐसा कहा जाता है यदि सुमेरु पर्वत जितने भी अपराध होंगे तो भी इस कार्तिक के मास में श्रीमती राधा रानी के लिए यदि हम ऊर्जा व्रत का अनुष्ठान करेंगे तो श्रीमती राधा रानी उन सब पापों को साफ कर देगी अपनी करुणा से और फिर कृष्ण अपनाएंगे। याद रखिए, एक बात याद रखिए कि जब तक कृष्ण की प्रिय श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक कृष्ण हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो महीना है, इस महीने में हमको श्रीमती राधा रानी की इस ऊर्जा व्रत का हम जब अनुष्ठान करेंगे, वो ऊर्जेश्वरी जब हमें शक्ति प्रदान करेंगी, तभी हम भक्ति करके कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर अवसर है हम सबके लिए, इसको हमें मिस नहीं करना है। भले कितने ही
व्यस्त क्यों ना हो अपने भौतिक कार्यों में, भले कितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, कितने ही हमारे पास ड्यूटीज हो, लेकिन इस महीने में कुछ भी करके मंगल आरती मिस नहीं करनी है। सुबह सवेरे स्नान करना बिल्कुल, मंगल आरती 4 बजे उठना जरूरी है, भले कितने बजे भी सो, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं कि रात को इतनी देर हो गई, कुछ नहीं, भले जो भी हो, सुबह को हमें अवश्य मंगल आरती पर उठना है। और ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है थोड़ा करते हैं, थोड़ी सी भक्ति भी यदि हम करते हैं तो उसका 1000 गुना अधिक लाभ मिलता है। तो हमको क्या लगता है, हिकड़ी माला के जांच की 1000 माला जो लाभ मिलता है ना, ऐसा लगता है। हमको है ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमको ऐसा सोचना चाहिए इसमें इतना सारा हम बैलेंस अपना जमा कर दें, इतना सारा क्रेडिट जमा हो जाए कि फिर वो पूरा साल चलना चाहिए आगे, या पिछले जो साल का जितना भी रहा खुटा है वो सब इसमें बैलेंस हो जाए। जितना ज्यादा हो सके उतना करना है। एक क्षण भी हमें इस महीने में, हमें ऐसे बोलते हैं अव्यर्थ काला, क्षण भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सेल लगी हुई है ना। यहाँ पर 10,000 वाली चीज तुमको 100 रुपए मिल रही है, तो फिर आगे जाके ये 1 महीने के बाद तो सेल खत्म हो जाएगी ना। तो इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा अर्जित करना, ऐसा कहा जाता है। सबसे सुंदर बात जो मुझे लगती है, हरिभक्ति विलास में लिखा हुआ है श्लोक नंबर 1 to 3 कि तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका विनाश कार्तिक मास में भगवान केशव को दीपदान करने से भस्म नहीं हो जाता। तीनों लोकों में कोई ऐसा पाप नहीं। हम देखो पापों के भरे हुए हैं, तो हम ये सोचें कि इतना छोटा सा कार्य करना है, खाली दीपदान करना और सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और ऐसे कहते हैं कि पापी व्यक्ति जो किसी प्रकार का पुण्य नहीं करते, भले पापी हो और उन्होंने कोई प्रकार का पुण्य कभी किया ही नहीं है, वे भी अगर खाली कार्तिक मास में भगवान को दीपदान करते हैं तो वो पवित्र हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 112 हरिभक्ति विलास में लिखा हुआ साफ साफ बताया गया है। और हम जो ये हरि कथा सुन रहे हैं, इसका कितना महत्व है कि जो कार्तिक मास में हरि कथा श्रवण करते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। और कार्तिक मास में जो वैष्णवों की सेवा करते हैं, जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, उनको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये सारे कार्य हम इस कलयुग में कर ही नहीं सकते हैं, है ना। कौन 100 गौओं का दान कर सकता है, कौन राजसूय यज्ञ कर सकता है, कौन है? इतना थोड़ा सा करना है। किसी वैष्णव को बुलाओ और उनको थोड़ी प्रसन्न करो, उनको प्रसाद खिलाओ, उनकी सेवा करो, हो गया बस। तो जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का श्रवण करता है, पाठ करता है, वो भौतिक जगत में फिर नहीं आता। और हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति। ये इतने बड़े बड़े फल जब हम सुनते हैं तो कभी कभी लगता है ऐसे लिखा होगा, थोड़ी ऐसा होता होगा, है ना। कभी कभी मन में आता है ना, संशय आता है ना कि ये तो बहुत अतिशय युक्ति है। मतलब अतिशय युक्ति को क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा करके बता दिया बस, बड़ा चढ़ा के। ऐसे थोड़ी होगा कि दीप दिखाओ सारे पाप खत्म। तो ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अश्रद्धानस्य, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है मेरे शब्दों में, वो संशय जो करता है, इन शास्त्रों के शब्दों में, संशय आत्मा विनश्यति। ना यम लोके अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। वो जो संशय करता है, जिसके अंदर डाउट्स होते हैं, जो शास्त्रों के शब्दों को नहीं मानता है, वो तो इस संसार में भी कभी सुखी नहीं होगा और ना ही आध्यात्मिक जगत में तो जा ही नहीं सकेगा, क्योंकि शास्त्रों को तो कभी उसने विश्वास से पढ़ा ही नहीं है। तो पूरे विश्वास के साथ हमें करना है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि कार्तिक मास में यदि कोई मजाक में भी, मतलब कोई इच्छा नहीं है, कोई हमें करने की इच्छा नहीं, और दूसरे जो कर रहे हैं उनको देख के मजाक, चलो ठीक है, अच्छा
दीपदान करने से होता है, मैं भी कर सकती हूँ, मेरा भी तो पाप नष्ट होगा। कोई श्रद्धा नहीं हो, खाली मजाक मजाक में भी अगर कोई भगवान की थोड़ी सी सेवा करता है, थोड़ी सी साधना करता है, फिर भी भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो और यहाँ तक कहा गया कि अगर फिर प्रेम से कोई करेगा, है ना, वो तो ऐसे ही खाली मजाक में किया, प्रेम से अगर कोई सेवा करता है, हम रोज भोजन खाते हैं ना, वो भोजन बना के भगवान के सामने रख के उसके अंदर तुलसी का पत्थर अर्पण रख के भगवान को जब ये भोजन कार्तिक के महीने में किया जाता है, तो जितने अन्न के कण होते हैं, मतलब आप एक प्लेट रखोगे ना राइस की, और उसके अंदर अन्न के कण होंगे ना, या रोटी के भी दाने होते हैं ना छोटे छोटे, उसको मिला के आटा बनता है, तो जितने अन्न के कण होते हैं ना, उतने वर्षों तक हमको ब्रह्मा जी के पद से भी अधिक आनंद मिलता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना कितना हमें एक थोड़ी थोड़ी सी सेवा से मिल रहा है। तो उससे और उसके बाद बताया गया कि मंदिर में अगर कोई परिक्रमा करता है कार्तिक के महीने में, कुछ लोग क्या करते हैं, वॉक करने के लिए आ जाते हैं, चलो ठीक है वॉक भी हो जाएगा, साथ साथ में परिक्रमा हो जाएगी। अगर इस नियत से भी मंदिर की परिक्रमा हो रही है, एक एक कदम पे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलता है। आपको पता है 100 अश्वमेध यज्ञ करने से स्वर्ग का राज्य प्राप्त होता है ना। 100 अश्वमेध यदि कोई करता है तो क्या मिलता है, स्वर्ग का राज्य। अब एक एक कदम पे 100 अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलेगा, तो भी कितने सारे कदम हो गए। तो ऐसा बताया जाता है कि फिर इंद्र जैसे देवता तो आगे पीछे दास बनकर घूमेंगे, है ना। वो 100 अश्वमेध करने से यज्ञ करने से ही मिलता है, और हमारे तो एक कदम से हो गया, तो कितने सारे मिल गए ना यज्ञों का। तो इस तरह से ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी थोड़ी सेवा भी यदि हम करते हैं तो उसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। लेकिन भक्त जो है ना, ये सब चाहता नहीं है। भक्त क्या चाहता है, वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वरिम वा न चान्यम वरेहम वरेशदपि। वरम देव, मैं जानता हूँ दे सकते हो, तुम चाहो तो मुझे स्वर्ग दे सकते हो, तुम चाहो तो ब्रह्मलोक दे सकते हो, तुम चाहो तो ध्रुवलोक दे सकते हो, तुम चाहो तो त्रिलोकी का नाथ, तुम तो कुछ भी दे सकते हो, तुम तो वैकुंठ भी दे सकते हो, लेकिन नहीं चाहिए ना मोक्षम, मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। भौतिक वर तो छोड़ दीजिए, भक्त तो कहता है वरम देव मोक्षम, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, ना मोक्षम वदिवा, उससे बढ़कर भी कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोलेगा मुक्ति नहीं चाहिए, उससे बढ़कर नहीं चाहिए, फिर मैं क्या दूं? तब क्या बोलेंगे, इदं देव पुरनाथ गोपाल बालम, इदं देव पुरनाथ गोपाल बालम। ये जो तुम्हारा गोपाल बाल जैसा स्वरूप है ना, बस वो भगवान बोले उसका क्या करोगे, मन में बिठाऊंगा। सदा में मनस्य वीरस्तम की मन, बस इसको मन में बिठाऊंगा। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता है। मन में अगर संसार बैठ जाएगा ना, तो फिर जन्म मरण का चक्कर काटना पड़ेगा, ना जाने कितने दफा जन्म लेने पड़ेंगे। बस प्रार्थना करनी है तो क्या करनी है, बस ये जो भगवान का स्वरूप है ना, वो मन में बैठ जाए, और ये मन में आ जाए। सदा में मनस्य वीरस्तम की मांगे, इससे बढ़कर और कुछ मांग ही नहीं सकता। भक्त के पास इससे बढ़कर कुछ मांगने के लिए नहीं है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो भगवान के पास इससे बढ़कर कुछ देने के लिए भी नहीं है, क्योंकि खुद को दे दिया। अब देखो कृष्ण है, वो मिल गए, बाकी जो कुछ भी है वो सब क्या है, कृष्ण की शक्तियां हैं। ये भौतिक जगत क्या है, कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। ये सारे जीव जिनसे हम प्यार करते हैं वो सब क्या है, कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। ये देवता क्या है, वो भी कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। वो परव्योम जो भगवान का धाम है, वो क्या है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। जब कृष्ण मिल गया तो भौतिक जगत हमारा, जब कृष्ण मिल गया तो जो कृष्ण की तटस्थ शक्ति वो भी हमारी,
जब कृष्ण मिल गया तो परव्योम जो भगवान की अंतरंग शक्ति है वो भी हमारी। तो बुद्धिमानता क्या है? भगवान से क्या मांगो? भगवान को मांगो। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर अपना है तो दास दासी किधर जाएंगे? वो भी तो आगे पीछे घूमेंगे ना। बाकी सब इसलिए कहते हैं एकलो ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। एकलो अगर ईश्वर कोई है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एकलो ईश्वर कृष्ण। ईश्वर अगर कोई है तो कौन है? कृष्ण। और सब भृत्य, बाकी सब उसके दास हैं। जाको जैसे नचाइए तो तैसे करे नृत्य। बाकी वो कैसे किसी को, जैसे कठपुतली को कैसे नचाते हैं तो वो भी संसार को इसी तरह से नचाता है, जैसे चाहता है वैसा। ये खेल तेरे न्यारे, ये उसके खेल हैं, वो किस तरह से कर रहा है। तो हमें क्या करना है? कैसे भी करके भगवान के प्रति अपने प्रेम को जगाना है। प्रेम कहीं से आएगा नहीं। ये मत सोचना मैं किसी कथा में जाऊंगा तो जो वक्ता है वो प्रेम का 1 लीटर मेरे हृदय में डाल देगा। नहीं, प्रेम आप सबके हृदय में है और जो प्रेम आपके हृदय में है वो स्पेशली कृष्ण के लिए है और किसी के लिए नहीं है। गलती क्या हो गई है कि क्योंकि हम अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं तो वो प्रेम को हम संसार में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वास्तव में ये प्रेम किसके लिए है? ये प्रेम कृष्ण के लिए है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कदो नहीं, ये नित्य सिद्ध है। आप अगर ना भी चाहो ना तो कृष्ण के साथ अपना प्रेम का संबंध कभी भी तोड़ नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिश करो, ना कृष्ण आपसे प्रेम करना छोड़ सकता है और ना ही आप कृष्ण के साथ प्रेम करना छोड़ सकते हो। कर ही नहीं सकते। ये हमारा एक ही कार्य ऐसा है, भगवान के लिए जो असंभव है वो जीव को कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ सकता। चाहे हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, चाहे हम कितने ही बड़े अपराधी क्यों ना हो, हमारे हृदय में जो कृष्ण का प्रेम है ना वो कभी खत्म नहीं होता। वो बस अभी क्या हो गया है, दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। हमको साधना करनी है ताकि हम कृष्ण का प्रेम कृष्ण के चरणों तक लौटा सके। बाकी कृष्ण तो कभी हमारा साथ छोड़ते ही नहीं है। मनुष्य तो क्या, जब कीट पतंग भी बन जाते हैं तो भी उसके हृदय में आकर बैठते हैं, साक्षी बन के सदैव स्मरण कराते हैं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें अगर कोई और मित्र नहीं है ना, मुझसे दोस्ती करो और मैं कभी भी तुम्हें दुख नहीं दूंगा, कभी भी नहीं रुलाऊंगा। इसलिए हमें सदैव कृष्ण के प्रेम के लिए याचना करनी चाहिए। और गोपियां तो जब भगवान से कहती हैं, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं और वेणु गीत में गोपियां कहती हैं कि हम तो केवल उस बांसुरी को सुन रही हैं और हम इतना आनंदित हो रही हैं, लेकिन हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो क्या है, ये बांस की बांसुरी है।